संस्कृताय। आज से हम सुपर टेट की तैयारी करेंगे। सबसे पहले महाकवि कालिदास, इनकी पत्नी का नाम है विद्योत्तमा, स्वसुर शारदानंद, मित्र लंका के राजा कुमारदास। समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। जन्म स्थान उज्जैनी। कुछ व्यक्ति इन्हें काश्मीरी मानते हैं तो कुछ इन्हें बंगाली मानते हैं। आश्रयदाता राजा हैं इनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। जाति गोत्र है इनका ब्राह्मण। रचनाएं हैं इनकी कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहली रचना है ऋतुसंहार, जो एक गीति काव्य है। दूसरी कुमार संभव महाकाव्य। तीसरी है मालविका अग्निमित्र, एक नाटक है। विक्रमोर्वश्यम त्रोटक है। मेघदूत खंड काव्य है। रघुवंशम महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। उपासक, ये शिव के उपासक हैं। प्रिय छंद है इनका उपजाति और अनुष्टुप। प्रिय अलंकार है उपमा। कालिदास की रीति एवं गुण है वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण। कालिदास का प्रिय रस है श्रृंगार रस। कालिदास की अन्य कृतियां हैं काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योति विदिर्भरण, राक्षस काव्य, श्रुतबोध। कालिदास के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। काली देवी की उपासना से इन्हें विद्या की प्राप्ति हुई। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन था अनावृत कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोलो। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्तमा का कथन है अस्ति कश्चित वाग विशेष, लगता है कोई विद्वान है। अस्ति से अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवात्मा से इन्होंने कुमार संभव की रचना की है। कश्चित से मेघदूतम, कश्चित कांता विरह गुरुणा से वाग से रघुवंशम, वागर्थाविव संप्रक्तौ। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, जिसमें से एक कालिदास थे। कालिदास की उपाधियां हैं दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामनी विलास, उपमा सम्राट, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। उपमा कालिदासस्य है। कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञान शाकुंतलम, तत्रापि च चतुर्थो अंकः यत्र याति शकुंतला। कालिदास के विषय में प्रचलित है कि यह मूर्ख थे। कुछ विद्वान विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में हारने के बाद उनसे अपना बदला लेना चाहते थे, तो वह किसी मूर्ख के तलाश में निकले। रास्ते में उन्हें कालिदास मिले, जो एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए थे और उसी शाखा को काट रहे थे। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख और क्या होगा। वह इन्हें मौन धारण करा करके राज्यसभा में ले गए और कहा कि हमारे गुरुजी हैं, इनका आज मौन व्रत है, यह शास्त्रार्थ केवल इशारों से करेंगे। विद्योत्तमा ने जैसे ही उनसे प्रश्न किए तो उन्होंने एक उंगली उठाई तो कालिदास ने 2 उंगली उठाई। उस विद्योत्तमा का प्रश्न था कि ईश्वर एक है। कुछ पंडितों ने जो इनके साथ गए थे उन्होंने उसका उत्तर बताया कि ईश्वर 2 हैं, एक राजा होता है और एक ईश्वर है। विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां उठाई तो उन्होंने कहा कि इन्होंने उत्तर में उठाए, इन्होंने उत्तर में मुट्ठी बंद करके मुक्का टाइप दिखाया। तो विद्वानों ने कहा कि नहीं,
ये पंच तत्व जो हैं सभी एक जगह समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार वह शास्त्रार्थ में हार गई और उनका विवाह कालिदास से हो गया। उन्होंने रास्ते में घर जाने पर इनसे कहा कि देखिए महाराज, ये उष्ट्र जा रहा है। तो यह बोल नहीं पाए और ऊ करते रह गए। तो वे समझ गई कि यह मूर्ख हैं और इन्हें घर से निकाल दिया। फिर यह जाकर के काली देवी के मंदिर में उनकी उपासना करने लगे, जिससे काली देवी ने प्रसन्न होकर के इन्हें विद्या की प्राप्ति का वरदान दिया और यह कालिदास कहलाए।